Hello everyone, well I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके सामने कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लाया हूँ जो आप अपने दिनचर्या लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग आज 5 जनरेशन में है, 21 सेंचुरी में है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश सीखें, बहुत सीखे। इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, नहीं। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका स्टेटस, आपका इमेज अच्छा होगा। आप बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में, बड़े बड़े कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपको जॉब या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपका इंग्लिश सुधारने में हेल्प करूँ। तो कुछ आज मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका इंग्लिश अच्छा हो सके। जैसे कहता है ना, तुम इंसान के रूप में या शक्ल में कुत्ता हो, तो इंसान के रूप में कुत्ता हो, इंसान के भेष में कुत्ता हो, तो हम इंसान के भेष में, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ, है ना। पहले सेंटेंस को ले लेंगे, उसके बाद इन द गाइज ऑफ प्लस अगर वी फॉर का जरूरत पड़ेगा तो वी फॉर का यूज करेंगे, अगर नाउन का जरूरत पड़ेगा तो नाउन का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तुम इंसान के रूप में, इंसान के शक्ल में, इंसान के भेष में क्या हो? कुत्ता हो। तो क्या कहेंगे? यू आर ए डॉग, यू आर ए डॉग इन द गाइज ऑफ अ मैन, यू आर ए डॉग इन द गाइज ऑफ मैन, यू आर ए डॉग इन द गाइज ऑफ मैन। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, यू आर ए डॉग इन द गाइज ऑफ मैन, यू आर ए डॉग इन द गाइज ऑफ ए मैन। तुम पुलिस के भेष में चोर हो, तुम पुलिस के रूप में चोर हो, तुम पुलिस के शक्ल में चोर हो। तुम क्या बोलेंगे? यू आर फेक इन द गाइज ऑफ द पुलिस, यू आर फेक इन द गाइज ऑफ पुलिस। आप भी रिपीट करो, यू आर फेक इन द गाइज ऑफ पुलिस, यू आर फेक इन द गाइज ऑफ पुलिस। वह जादूगर के भेष में तुम्हारे घर में घुस गया, है ना। हिश, वह जादूगर के भेष में तुम्हारे घर में घुस गया, है ना। तो ही या शी इंटर्ड योर हाउस इन द गाइज ऑफ ए मैजिशियन। यहां ही कर देंगे, शी लिखा गया है। ही इंटर्ड योर हाउस इन द गाइज ऑफ ए मैजिशियन, है ना। वह जादूगर के भेष में तुम्हारे घर में क्या आ गया है? घुस गया, है ना। तो ही इंटर्ड योर हाउस इन द गाइज ऑफ ए मैजिशियन, है ना। तो के रूप में, के भेष में के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे? इन द गाइज ऑफ। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इट इज नॉट वर्थ वाइल, इट इज नॉट वर्थ वाइल। इसका हिंदी क्या निकालेंगे? यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है ना। यह ठीक नहीं है के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज क्या करेंगे? इट इज नॉट वर्थ वाइल, है ना। जैसे वहां जाना ठीक नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है, वहां बैठना ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इट इज नॉट वर्थ वाइल। आप कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। आज वहां जाना ठीक नहीं है। घर में सुनते होंगे कुछ अनहोनी हो जाती है, बिल्ली रास्ता काट दिया, ओमन हो गया, तो अपने कहते हैं ना कि वहां जाना आज, वहां आज जाना ठीक
नहीं है, वहां आज जाना ठीक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। रोज फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है ना। घर में पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा रोज फास्ट फूड खाना रोज फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट वर्थ वाइल हैविंग फास्ट फूड डेली। इट इज नॉट वर्थ वाइल हैविंग फास्ट फूड डेली। आप भी इसको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। डू नॉट हेजिटेट टू कीप trying, do not hesitate to keep speaking. Do not think about other people, you think about yourself only, because you have to build up your confidence and no one can help you to build up your confidence. You must keep trying. यहां नौकरी करना ठीक नहीं है। It is not worth while doing job here. It is not worth while doing job here. इस व्यक्ति की मदद करना ठीक नहीं है। It is not worth while helping this man. है ना? तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? It is not worth while. It is not worth while. चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। है ना? नेक्स्ट क्या है? काउंट ऑन समवन। किसी पर भरोसा करना या निर्भर रहना। ऐसे भरोसा करने के रूप में हम लोग रिलाई ऑन, ट्रस्ट या फेथ का यूज करते हैं, लेकिन जनरेशन थोड़ा सा एडवांस का है, तो आप भी थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर्स को, एडवांस वर्ड को यूज करेंगे। चलिए, है ना? तो काउंट ऑन समवन में भाई बहन, पापा भाभी, जो रिश्तेदार, जो प्रोनाउन, जो नाउन होगा वो लिखना है। तो काउंट ऑन के लिए हम क्या यूज करेंगे हिंदी में? किसी पर भरोसा करना या निर्भर रहना। तो निर्भर रहना हम लोग कहते हैं ना, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन। दीज आर द बेसिक वर्ड्स व्हिच वी हैव हर्ड सेवरल टाइम्स। नाउ इट इज अ मॉडर्न जनरेशन, सो वी यूज इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड इज काउंट ऑन, है ना? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है हम लोग को एग्जांपल में, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो एग्जांपल ज्यादा ही समझते हैं हम लोग। जितना एग्जांपल उतना समझ में आता है। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। क्या कहेंगे? यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। You can always count on me. You can always count on me. वह अपने दोस्तों पर निर्भर रहता है। वह अपने दोस्तों पर निर्भर रहता है। तो he counts on his friends. He counts on his friends. He counts on his friend. हम इस काम के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम इस काम के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। We can count on him for this work या this task. We can count on him for this task. We can count on him for this task. मुश्किल समय में हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। We should count on each other in tough times. We should count on each other in tough time. जब आपके जीवन में टफ टाइम है तो एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे काउंट ऑन। चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, आज का लास्ट स्ट्रक्चर। लगता है कि, लगता है कि, है ना?
It seems that. It seems that. It seems that. अब फिर वही बिहारी फन्ना, बिना एग्जाम्पल के हमको समझ में नहीं आता सर। पहले एग्जाम्पल दीजिए, हम लोग धीरे धीरे खुद क्या करने लेंगे, समझ जाएंगे सर। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। लगता है कि वह सही है। लगता है कि वह सही है। It seems that he is right. It seems that he is right. लगता है कि वह खो गया है। सॉरी, लगता है कि हम खो गए हैं। It seems that we are lost. लगता है कि वे व्यस्त हैं। लगता है कि वे व्यस्त हैं। It seems that they are busy. लगता है कि कक्षा खत्म हो गया है। It seems that the class is over. तो आज आपने 4 structures which I have taught today and you must utilize, you must use in your daily life. It can help a lot to brush up, to improve your communication skill. Because do not think about other. While you are speaking, there must be fumble. एक फंबल वर्ड होता है, अटक अटक के बोलना नहीं होगा। यू मस्ट कीप ट्राइंग। अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो जब कभी भी आप इंग्लिश बोलिएगा तो फंबल वर्ड है कभी आपके जहन में नहीं आएगा। चलिए, मेरा जो फर्ज है, जिम्मेदारी है, कुछ हेल्प करना आपके इंग्लिश को सुधारने के लिए। मैं करता रहूंगा, बस आपका सहयोग चाहिए। मैं एक छोटा मोटा इंग्लिश टीचर हूं। अगर आप मेरे न्यू फ्रेंड होंगे व्हाट्सएप पर, सॉरी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।